सरकार और प्रशासन जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए अपनी तत्परता दिखाते हुए राशन डिपो को ये जिम्मेदारी सौंप देते हैं कि वो लोगों को पेट भरने के लिए राशन मुहैया करवाएं। और इसी बीच वायरल होता है एक वीडियो जिसमें राशन बांटने का भांडाफोड़ हो जाता है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा ये नज़ारा बल्लभगढ़ के डिपो का है, जिस पर ना तो कोई बोर्ड लगा है राशन वितरण का और ना ही यह लोगों को सही तरीके से राशन दे रहा है। यहाँ के कंज्यूमर्स राशन कार्ड धारक का कहना है कि हमें सरकार की तरफ से जितना राशन मुहैया होना चाहिए उससे कम ही दिया जाता है। जिस पर प्रश्न उठाते हैं तो उनके पास उस बात का जवाब नहीं होता। 25 किलो राशन के बदले केवल 20 किलो राशन ही दिया जाता है और बाकी का राशन कहाँ जाता है, इस बात का अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। 4 साल से दे रहे हैं, हरदम 20 किलो मिला, पिछली बार 25 किलो मिला। कितना मिलना चाहिए था? 25 किलो। तो आपने कभी कहा नहीं कि 25 किलो मिलना चाहिए था, 20 किलो क्यों मिल रहा है? हमको लगा सबको मिल रहा था, हमको भी इतना मिल रहा सभी को इतना मिल रहा था? था। हमारे पास जो रहते वो लोग तो यही बता देते। तो आपने पार्षद से कभी शिकायत की? नहीं की कभी। तो अब क्यों आपने शिकायत की है? तो अब सुना कि हर जगह 2-2 बार मिल रहा है, इसलिए लेने आ जा गई फिर से कि सब वहाँ भीड़ लगा है, चलो ले आते। तो जो एक बार आपको अभी तक मिला है क्या वो पूरा मिला है? हाँ, वो 25 किलो मिला है। इस बार हमने पूरा दिलवाया है राशन, जब हमारे संज्ञान में हुआ था। पूरा मिला। उससे पहले नहीं मिला आपको? हाँ, उसके पहले 20 किलो। इस बारे में जब स्वयं डिपो होल्डर से बातचीत की गई तो उन्होंने यह कहकर सारी बात को नकार दिया कि यह सब लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप देख सकते हैं कि डिपो होल्डर ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा। कुछ भी नहीं था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी लोगों को। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी? सर को पता है, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं था, एक बोर्ड नहीं था, बोर्ड लगवा दिया उसको। कोई सुनने में आ रहा था चक्की पे ले जाते थे आटा यहाँ से। नहीं, चक्की पे तो लेके ही नहीं गए कभी। मतलब क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्या थोड़ा क्लियर करें बातों को। हमारे यहाँ बोर्ड नहीं था उसका, वो बोर्ड लगवाया फिर हमने वहाँ पे। बस यही था। हाँ, अभी भी देखा गया बोर्ड यहाँ से दूसरी दुकान पे लगा हुआ है। ऐसा क्यों? बोर्ड अभी तो हमारा सप्लाई हो गई थी ना, यहाँ से इन्होंने चेंज करवा दिया था। पहले कहीं वहाँ आगे था, अब फिर यहाँ पे करा दिया, फिर दोबारा वहीं पहुँच। आज दाल आई है, आपके पास कितनी दाल आई है? 265 किलो, 267 सॉरी 267। बांटने से मना करा किया जा रहा है अभी, तो क्या कारण है? अभी तो आई है दाल, अभी 5 साल पहले आई है, तो सुबह मिलेगी ना। बाहर लगातार भीड़ है अभी। आप कहना है कि आपने मैसेज दिया था दाल के लिए, दाल बांटने के लिए मैसेज दिया गया। गेहूं वाला तो बुला लो। गेहूं वाला आज गेहूं दे रहे हैं, दाल कल देंगे। आज ही तो दाल आई है। जानकारी के मुताबिक इस डिपो की शिकायत आने के बावजूद इसे खोल दिया गया, लेकिन इसकी जांच अभी तक जारी है। लोगों को शिकायत मिली थी कि डिपो होल्डर का व्यवहार लोगों के प्रति ठीक नहीं है और राशन वितरण में भी शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर डिपो बंद कर दिया गया था, मगर लोगों की जरूरत को देखते हुए इसे वापस खोल दिया गया है। कोरोना वायरस की वजह से थोड़ी राशन बांटने में दिक्कत आ रही थी, ठीक है, इसलिए अंडर इंक्वायरी जो है DFSC साहब द्वारा इसकी सप्लाई खोल दी गई है ताकि लोगों को समय पर राशन मिल सके। क्यों इंक्वायरी, किस चीज़ की इंक्वायरी कर रहा है? थोड़ी कंप्लेंट आई थी कि बोर्ड नहीं लगा हुआ या इसका जो है व्यवहार ठीक नहीं है लोगों के प्रति, इस तरह की 2-1 हमारे को कमियां मिली थी, जिसके कारण हमने इसकी सप्लाई तुरंत प्रभाव से बंद कर दी थी। और अब अंडर पर जो है इंक्वायरी हमने इसकी सप्लाई खोल दी है ताकि लोगों को समय पर राशन मिल सके। जो कंसर्न पार्षद है यहाँ पे, क्या उनकी कंसर्ट लेना विभाग ने जरूरी नहीं समझा? क्योंकि जवाबदेही और जवाबदारी लोगों के प्रति उनकी बनती है। नहीं, पार्षद जी से इस बारे में किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई हमारी जी। तो जो एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें जो है जो अनाज था उसको गलत तरीके से ले जाया जा रहा था, वो उस इंक्वायरी में उसका कहीं जिक्र नहीं किया गया, जबकि मेन मुद्दा वही था, अखबारों की सुर्खियां था, चैनलों की सुर्खियां। वो जो गेहूं का दिखाया गया था वीडियो जो वायरल हुई थी, वो उसका पर्सनल चक्की के लिए गेहूं लाया हुआ था, उसमें राशन गेहूं से कोई संबंधित नहीं था। उसमें क्या विभाग ने क्लीन चिट दे दी थी उस वीडियो के मामले में? क्योंकि पार्षद ने भी लिखित शिकायत उस मामले में दी थी। वो बात ठीक है, वीडियो वायरल हुई थी, लेकिन उसके अंदर ये कहीं पर भी नहीं पाया गया कि वो जो राशन का गेहूं है किसी प्रकार का। वहीं जब इस क्षेत्र के पार्षद दीपक चौधरी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों ने डिपो के खिलाफ शिकायत की थी, जिसमें पैसे लेकर भी पूरा राशन ना देने जैसी शिकायत शामिल थी, जिसकी वीडियो उनके पास उपलब्ध है। इसी पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्होंने इसकी जानकारी संबंधित विभाग को दी है। इस डिपो के आसपास के क्षेत्र के लोगों की लगातार शिकायतें आ रही थी, पूरा राशन नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ आधार कार्ड
देकर जिनका राशन कार्ड इन्होंने अपने पास रख रखा है और बहुत लंबे समय से उनको राशन कार्ड उनका नहीं दिया है। बहुत सारे लोगों से शिकायतें थी कि वे पैसे लेकर राशन कार्ड बनाएगा। उनकी कुछ वीडियो भी है मेरे पास जिन लोगों ने शिकायत करी है और कभी भी उन लोगों को राशन पूरा नहीं दिया गया। 50 किलो की जगह 35 किलो दिया गया, 40 किलो दिया गया है। तो ये शिकायतें लगातार हमारे पास आ रही थी। उसको देखते हुए हमने लिखित शिकायत हमने भी करी थी और एक वीडियो भी किसी ने बना के इनकी वायरल करी थी कि गोदाम से उठ के इनकी चक्की पर, क्योंकि राशन डिपो इनके पास है, चक्की भी चलाते हैं, तो उस गोदाम से राशन उठकर इनकी चक्की पे जा रहा था और रात के समय की वीडियो। उस शिकायत के माध्यम से इनका डिपो की सप्लाई बंद हुई। उसके बावजूद किसी राजनीतिक दबाव की वजह से उस सप्लाई को अब चालू कर दिया गया। मेरा तो उन राजनीतिक लोगों से भी निवेदन है कि कम से कम ऐसे समय में गरीबों का अधिकार ना मारें, जब लोग एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं, और ऐसे राशन डिपो जो लोगों का अधिकार खा रहे हैं उनके ऊपर इतनी नजर इनायत क्यों है। सर, कैबिनेट मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि कोई इस तरह की कोई डिपो होल्डर लापरवाही करता है तो सीधा उसके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए। मैं तो कैबिनेट मंत्री जी हमारे यहाँ मूलचंद शर्मा जी बल्लभगढ़ से, उनसे भी निवेदन करूँगा कि हमारे श्याम कॉलोनी में 3-4 डिपो हैं, वो भली भांति परिचित हैं। एक ये डिपो जो कि पिंकी के नाम से है, श्याम कॉलोनी में शमशेर के नाम से, और उस व्यक्ति के पास 6 डिपो हैं। किसी को भी राशन पूरा नहीं देता है। अगर मंत्री जी इतनी ही निष्पक्ष चीज़ों को लेकर चल रहे हैं तो उनके खिलाफ जांच करें और ऐसे डिपो वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराएं, इनकी प्रॉपर्टी की जांच कराएं कि जो आदमी एक डिपो चलाता है उनके पास 5-5, 7-7 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कहाँ से आई है, और जो लोग गरीबों का अधिकार खा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे कैबिनेट मंत्री जी इस पर कार्रवाई करेंगे तो हम भी उनका धन्यवाद करके आएंगे अपने क्षेत्र की सभी जनता को लेकर। क्या ऊपर भी आपने सरकार में भी कहीं इसकी शिकायत? मैंने इसकी शिकायत अपने मुख्यमंत्री जी को और हमारे उप मुख्यमंत्री भाई साहब दुष्यंत चौटाला जी को भी वो सारी वीडियो और लिखित में इसकी शिकायत भेजी है।